नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रिय दर्शकों का तीसरा प्रश्न। आदि गुरु, ये अनंत प्रेम क्या है और यह सांसारिक प्रेम से किस प्रकार भिन्न है? प्रश्न स्वाभाविक था क्योंकि हमने अपने पूर्व के वीडियोज में कई बार इसकी चर्चा किया, तो हमारे दर्शकों में इस जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। आइए देखते हैं यह अनंत प्रेम क्या है मानव जीवन की 3 परतों के संबंध में। इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हम केवल शरीर और शरीर के लिए ही जीते हैं। अतः यहां पर प्रायः हम किसी के शरीर, उसकी जाति, उसका गुण, उसका रूप, उसका रंग, उसका समुदाय और इसके लिए एकत्र किए गए उसके आर्थिक स्तर और सामाजिक प्रतिष्ठा को देखकर उससे हम प्रेम कर बैठते हैं। परंतु ये सब कुछ तो परिवर्तनशील है, ये तो परिवर्तित होता रहता है। बाल्यावस्था या युवावस्था में जिस चीज को देख करके, जिस स्तर को देख करके हमने प्रेम किया, अब वो धीरे धीरे बदलने लगा। समय भी बदला, परिस्थितियां बदली और ये शरीर बदला। इसके साथ ही साथ उनका वह प्रेम डगमगाने लग गया। अब यह डगमगाते डगमगाते जरावस्था तक पहुंचते पहुंचते ये इवेपोरेट होने लग गया, खत्म होने लग गया, समाप्त सा होने लग गया और यहां तक कि शरीर के अंत के साथ इसका अंत भी हो जाता है। इतना ही हो तो बुरा नहीं है। वास्तव में जब ये बदलाव आते हैं तो यही प्रेम भाव जो शारीरिक स्तर का था, कभी उनके अंदर मोह पैदा कर देता है जो अनेक दुख और दोषों का कारण बनता है। कई बार उनके अंदर क्रोध भी उत्पन्न करता है, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे कुछ पैदा करता है, जिससे अनेक प्रकार के झंझावात पैदा हो जाते हैं उनके जीवन में और उनका दोनों का जीवन कलहमय हो जाता है। आपने ऐसे कई जोड़े देखे होंगे जो कि इस प्रकार के कलह में जी रहे होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि इससे किस प्रकार से मुक्त होया जाए, कैसे निकला जाए। वास्तव में यह स्तर कलह का ही स्तर है प्रेम का, अगर केवल कोई शारीरिक स्तर का ही प्रेम किया तो। अतः हमें इस स्तर से ऊपर उठना होगा, दोनों को उससे ऊपर उठना होगा, ऊपर उठ करके अंतःकरण के स्तर पर आना होगा। अंतःकरण का स्तर आप जानते हैं कि अंतःकरण का स्तर वह स्तर है जो स्थूल शरीर के मृत्यु के बाद भी नहीं मरता है। स्थूल शरीर तो मर जाएगा, परंतु अंतःकरण का स्तर, अंतःकरण जहां पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं, उस स्तर पर अगर किसी का प्रेम आ गया, कोई दो प्रेमी उस स्तर तक पहुंच गए, तो वहां पर उनको 2 तरह के तत्व दिखेंगे। वहां पर 2 तरह के तत्व मिलते हैं। एक तो सार्वभौम तत्वों वाला रहा है और दूसरा वहां पर उनके वैयक्तिक अंतर वाले कुछ तत्व हैं। इस स्तर पर आने के बाद कम से कम उनको एक स्टेज अचीव हो जाती है, अर्थात उनको एक सार्वभौम स्तर वाला जो दोनों में कॉमन है, उस स्तर पर चलने और अपने प्रेम को साकार करने का मौका मिल जाता है। परंतु यह एकदम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वैयक्तिक अंतर भी साइड में है और यह वैयक्तिक अंतर उनके में समय समय पर मतभेद पैदा करते रहेंगे और उनके उस प्रेम के आधार को हिलाने की कोशिश करेंगे, वो डगमगाएंगे। और इससे परंतु डगमगाना नहीं है, यहां पर उन दोनों ही को चाहिए कि वो अपने सार्वभौम स्तर जो उनको मिल गया है, उस स्तर का ध्यान करते हुए वैयक्तिक अंतर के डिफरेंसेस को, उनके झंझावात को या तो अपने अनुकूल ढाल लें या तो उनको इग्नोर कर जाएं और वो अपने उस सार्वभौम स्तर पर अपने प्रेम को आगे बढ़ाते हुए दोनों आगे बढ़ जाएं। यहां पर थोड़ा धैर्य की जरूरत है, धैर्य रखना होगा और धैर्य रख करके दोनों को आगे बढ़ना होगा। अब इससे भी आगे जब वो धैर्य रखते हुए आगे बढ़ गए, सब समझते हुए, तो या नहीं बढ़ पाए, इसी बीच में इस शरीर का, स्थूल शरीर का समय आ गया और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो आपको तो इस हम स्पष्ट कर चुके हैं कि अंतःकरण के स्तर की अंतःक्रिया या जो अनुभव हैं वो मरते नहीं हैं, क्योंकि उनका आधार चेतन है, वो चेतन पटल पर अंकित हैं
अतः वो दोनों का ऐसा अंतःकरण उनके चेतन पटल पर अंकित होने के कारण वो पुनः दूसरा शरीर धारण करेगा और अगले जन्म में दोनों वो एक दूसरे की तरफ अनायास ही खींचते हुए चले आएंगे और एक साथ होकर के वो फिर से अपने क्रिया प्रतिक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यही आगामी जीवन होगा। ये संयुक्त जीवन यहाँ इस स्तर के बाद दोनों का हो जाता है और यहाँ पर नियति ने उनको मौका दिया कि अब वो अपने को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर यह करते हुए और जब वो आगे बढ़ते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि वो अनायास तो खींचे और आगे भी चले, परंतु पूर्वजन्म का प्रभाव पॉजिटिव था कि निगेटिव था जो दोनों को साथ लाया है, इस पर ही निर्भर करेगा उनका भविष्य और उस पर वो आगे बढ़ेंगे। वो अच्छाई की ओर भी ले जा सकता है दोनों का मिलना और बुरी दिशा में भी ले जा सकता है। इसलिए इससे बहुत सावधान रहते हुए जब वो अपने ट्रुथफुली एक दूसरे के प्रति आगे बढ़ेंगे और तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि वहां पर तो सब कुछ सार्वभौम ही सार्वभौम है। वहां पर तो कुछ भी ऐसा वैयक्तिक अंतर वाला डिफरेंस नहीं है जो कि वहां पर आपके प्रेम को हिला सके। वो ऊर्जा एवं प्रकाश वाला स्तर है जहां पर कि परम ऊर्जा और परम प्रकाश का दोनों में संचार होता है। एक दूसरे की उपस्थिति में दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव और कोई मतभेद नहीं रह जाता। वह स्तर वस्तुतः वो स्तर है जो जड़ चेतन का था, जिसमें एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित होते हैं, जिसमें एक की सत्ता दूसरे के बिना संभव ही नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि चेतन बिना जड़ के वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता और जड़ बिना चेतन के न तो अपने जड़ता का बोध कर सकता है और न ही उससे मुक्त हो सकता है। इस तरह से वो दोनों नित्य से बंधे हुए हैं और वो उनके अंदर परम शक्ति और परम ऊर्जा और परम ज्ञान का संचार है। वहां पर कोई कलह नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर सके, केवल आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, सुख नहीं कह सकते बल्कि आनंद ही आनंद, परम आनंद जिसका कोई अंत नहीं है और न तो प्रेम का अंत है, प्रेम ही प्रेम है। अतः जब आप इसको समझेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि यही प्रेम ही था, अनंत प्रेम ही था जो अनेक स्तरों पर अनेक रूपों में इस संसार को संचालित कर रहा था। सांसारिक स्तर पर वो भी यही प्रेम, सांसारिक प्रेम ही था जो वहां की गतिविधियों को संचालित कर रहा था और अंतःकरण स्तर पर भी वही संचालित कर रहा था और आत्मिक स्तर पर तो फिर कहना ही क्या, वहां पर तो सब कुछ उसी के द्वारा संचालित होता है। वहां तक आते आते यह व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता बल्कि वो खुद का व्यक्तित्व ही सार्वभौम हो जाता है। उस स्तर पर आप ये पाएंगे कि ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड में नक्षत्र, तारागण, जो कुछ भी है, जितने भी यहाँ पर ग्रह उपग्रह हैं, सब अनुशासन में रह करके इसी आनंद प्रेम में बंधे हुए अपनी गतियों पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गति कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।